जय हिंद साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बात करने वाले हैं कल यानी बुधवार ट्रेडिंग सेशन को लेकर काफी बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। टेक्निकल डाटा और ग्लोबल मार्केट सहित 4 बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो मार्केट गैप अप ओपन करेगा या गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकता है। बीटीएसटी में कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर सी होल्ड किया है या पी होल्ड किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने प्रीवियस एनालिसिस वीडियो देखा होगा होल्डिंग से रिलेटेड, मैंने आप सबको क्लियरली बताया था कि मार्केट में गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी और साथ में एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल दिया था। बैंक निफ्टी को क्लियरली बताया था कि 58,000 आपको देखना है। 58,000 के नीचे अगर मार्केट है तो आपको अपना डाउन साइड का ही व्यू लेके चलना है। और आप सबने देखा कि हमें 57,000 लगभग 600 तक का जाते हुए बैंक निफ्टी देखने को मिला, यानी कि जबरदस्त मूव देखने को मिला। इसके बाद हमें रिकवरी भी फास्ट देखने को मिली, वो अलग चीजें हैं और उसका क्या व्यू लेके चलना था वो मैंने आप सबको अच्छे से बताया हुआ था कि देखिए अभी हमें मार्केट में बाय ऑन डिप देखने को मिला है, यानी कि जैसे ही मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल पर आती है वहां से बाइंग देखने को मिलती है। और जैसे आज मार्केट का जो मोमेंटम था, सेम मोमेंटम मैं आपको 2 दिन पहले का अभी दिखाने वाला हूं आगे, बिल्कुल वैसे ही मार्केट ने फॉलो किया। बस यही चीजें रहती है कि मार्केट में कैसे किस चीज को पकड़ना है। तो ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव जाते हुए देखने को मिला और जिसकी वजह से मार्केट कैप में 74,000 करोड़ की बढ़त देखने को मिली, या कह सकते हैं जो इन्वेस्टर है उनको 74,000 करोड़ का फायदा होते हुए देखने को मिला। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार दिन की ऊंचाई पर बंद, निफ्टी 25,700 के ऊपर क्लोज। इन वजहों से आई तेजी। देखिए जो तेजी देखने को मिली उसके कई रीजन निकल के आ रहे हैं। सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट जो रीजन है वो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ को लेकर काफी अच्छे संकेत दिए गए हैं। उन्होंने जब भी वो कोई स्टेटमेंट देते हैं तो भारत को लेकर काफी अच्छे स्टेटमेंट देते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा बिलीव भी लोग नहीं करते हैं उनकी बातों पर, कभी भी कुछ भी उनके स्टेटमेंट आते रहते हैं। आपकी क्या राय है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए शट डाउन खत्म होने वाला है, एक तो इससे हमें पॉजिटिविटी देखने को मिली ग्लोबल मार्केट में। दूसरी तरफ ट्रंप ने बताया कि हम भारत के साथ एक अच्छी डील करने वाले हैं और सब कुछ बहुत अच्छा होगा, दोनों मिलकर बहुत अच्छा बहुत आगे जाने वाले हैं। कुछ ऐसे ही काफी कुछ पॉजिटिव संकेत और अपडेट दिया। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत इंपैक्ट तो मार्केट पे पड़ेगा ही। दूसरी तरफ ओवरऑल अगर देखा जाए, मैंने आप सबको एक ही बात बोली थी कि इंडिया की तरफ से सारी चीजें पॉजिटिव हैं। अगर ग्लोबल मार्केट से थोड़ा प्रेशर बनता है तभी मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिलेगी। बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, जो बड़ी बड़ी फर्म है, सभी का जो व्यू निकल के आ रहा है वो अपने यहाँ इंडियन मार्केट की अगर बात की जाए तो उसको लेकर पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर एफआईडीआई की बात किया जाए तो मैंने आप सबको प्रीवियस एनालिसिस में कई बार बताया है कि एफआई सिचुएशन के अकॉर्डिंग बाय करता है या फिर सेल करता है। यानी कि अभी अगर एफआई का व्यू देखा जाए तो वह आप पॉजिटिव या फ्लैट लेके चल सकते हैं, लेकिन डीआई कंटिन्यू मार्केट में बाय करके सपोर्ट दे रहा है। तो एफआई डीआई का व्यू इस तरीके से निकल के आ रहा है। अब यहां पर देखो बाजार में अच्छी रिकवरी क्यों आई, उसके एक नहीं कई रीजन है। मैंने आप सबको कई बार बताया है कि बाय ऑन डिप देखने को मिला। जैसे ही मार्केट में गिरावट होती है और एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल पे, जैसे एक अच्छे लेवल पे मार्केट आती है तो वहां से हमें अच्छी रिकवरी भी देखने को मिलती है। यही चीजें देखने को मिली है। और जैसे अप साइड में ऊपर जाती है तो यहां पर कहीं ना कहीं जैसे ही कोई न्यूज या पॉइंट मिलता है लोगों को तो वहां से फिर हमें थोड़ा सेलिंग देखने को मिलता है। लेकिन अगर ओवरऑल आप अपना आगे का व्यू लेके अगर देखा जाए तो वो पॉजिटिव ही लेके चल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट के ओपनिंग के बारे में। तो ओवरऑल यहां पर देखिए मार्केट रेड से जब ग्रीन में आई तो कितना ज्यादा बढ़त दिया और किसने कितना, तो सभी इंडेक्स को अगर आप एक बार देखेंगे तो यहां पर सेंसेक्स में कुछ इस तरीके से बढ़त देखने को मिली, निफ्टी बैंक निफ्टी में या मिड कैप में कुछ इस तरीके से देखने को मिली। लगभग कह सकते हैं सब में बराबर देखने को मिली। निफ्टी में जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली है वो फाइनल क्लोजिंग जो है 25,700 प्लस ही देखने को मिली है। ठीक है, ये अभी जो क्लोजिंग आप देख रहे हैं ये नॉर्मल क्लोजिंग है, लेकिन जो सेटलमेंट क्लोजिंग यानी कि जो फाइनल क्लोजिंग वो 700 एबव देखने को मिली है। अब यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट में ओपनिंग कैसे होगी, तो गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखेंगे तो अब भी 820 पर सस्टेन करते हुए देखने को मिल रहा है। पहली चीज तो यहां से क्लियरली मार्केट में पॉजिटिव व्यू देखने को मिला है कि मार्केट में ओपनिंग जो है हमें गैप अप या फ्लैट देखने को मिलेगी। गैप अप का मतलब ये हुआ कि स्मॉल गैप अप हमें देखने को मिल सकता है या एक नॉर्मल गैप अप जो होता है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन अगर 800 के नीचे जैसे 780 760 पर आती है मार्केट तो फिर हमें गैप डाउन ओपनिंग यानी कि फ्लैट में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगा। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। लेकिन यहां पर मैंने आप सबको एक पैरेलल चार्ट कई बार अपडेट कराया था, ध्यान से देखिएगा। मार्केट इस चैनल से बाहर निकल चुकी है। मैंने आप सबको क्लियरली बताया था, ये पिछले कई दिनों का डाटा है गिफ्ट निफ्टी का। यहां पर मार्केट इसी चैनल को फॉलो करते हुए चल रही थी, देख सकते हैं। और यहां पर इसको ब्रेकआउट देने के बाद में थोड़ा सा नीचे आने के बाद फिर से अप साइड में कहां पर मूव कर रही है आप सब क्लियरली देख सकते हैं। यानी कि यहां से
से हम मार्केट का व्यू अब पॉजिटिव ही लेके चल सकते हैं। बाकी देखिए उतार चढ़ाव मार्केट में होता रहता है, वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन अगर जैसा कि मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म से जो अपना व्यू आगे का व्यू आप लेके चलेंगे वो पॉजिटिव ही लेके हमें चलना है। डाटा की अगर बात करें तो 25,705 पे मैंने आप सबको क्या बताया था, फाइनल क्लोजिंग देखने को मिली है 25,705 पे। तो हम 700 पर दोनों साइड का डाटा देखेंगे। 700 पर 44,000 की पोजीशन बनी हुई है, ठीक है, वहीं 600 पर 55,000, यानी कि अब यहां से एक चीज आप नोट कर सकते हैं, 600 और 500 मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है। ठीक, आपको सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्टिंग लेवल 600 और 500 ये ध्यान रखना है। वहीं अगर अप साइड की बात किया जाए जो एक रेजिस्टेंस व्यू से वर्क करते हुए देखने को मिल सकता है, तो 700 पर 48,000 की पोजीशन बनी हुई है। इसके बाद 46,000, 29,000 और इसके बाद सीधा 26,000 पे हमें 70,000 की पोजीशन देखने को मिली। यानी कि मार्केट में ओवरऑल अगर तेजी अच्छा से ब्रेकआउट मिलता है और जबरदस्त तेजी आती है तो फिर एक यही लेवल है जो एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल और टेक्निकल व्यू से रेजिस्टेंस के व्यू में वर्क करते हुए देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर अगर आप 700 का डाटा देखेंगे तो कहीं ना कहीं डाउन साइड में हमें पी साइड में यानी सपोर्टिंग व्यू से हर लेवल पर एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो 700 पर 44,000 और यहाँ पर 700 पर 48,000, यानी कि कोई खास डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा है, यहाँ से चीज़ें फ्लैट ही देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ से जो डाटा के अकॉर्डिंग चीज़ें हैं वो फ्लैट निकल के आ रही हैं, ठीक है। और गिफ्ट निफ्टी की अगर बात किया जाए तो गिफ्ट निफ्टी अभी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ओपन होगा, उसे आप लोग ध्यान रखिएगा। 800 के ऊपर ही अगर मार्केट सस्टेन करती है या 820 के ऊपर रहती है तो हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। अब डे टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो जबरदस्त बाइंग देखने को मिली है, या कह सकते हैं रिकवरी देखने को मिली है। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, हमें यहाँ पर इस कैंडल को अगर आप देखेंगे, मैंने आप सबको एक चीज़ क्या बताया था अभी कि मैं आप सबको वो चीज़ें दिखाने वाला हूँ डे टाइम फ्रेम पर। ये जो पिछले तीसरे दिन का जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें मार्केट यहाँ तक आई थी और यहाँ से सीधा देखो किस तरीके से ये सब बाइंग वाला एरिया है, और वैसे ही मार्केट आज यहाँ पे आई और यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिली। समझने की कोशिश करिएगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, जाके आप 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी चार्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। मैंने जैसे ही ये चीज़ें मैंने देखी, थोड़ा सा रिकवरी आई तो मैं समझ गया यहाँ पर क्लियरली कि मार्केट में सेम डे की चीज़ें देखने को मिल रही है, बाय ऑन डिप ही देखने को मिल रहा है। मैंने आप सबको कई बार बताया कि बाय ऑन डिप अभी देखने को मिला, जैसे कि इंपॉर्टेंट लेवल पे मार्केट आती है तो वहाँ से हमें बायर्स कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाते हैं। तो अगर इस कैंडल को आपको कमेंट बॉक्स में नाम बताना है कि ये कौन सी कैंडल है, इसका नाम क्या है। अगर आप मार्केट में वाकई सीरियस हैं या थोड़ा भी अच्छे से काम करते हैं या कुछ लर्निंग किए हैं तो आपको जरूर पता होगा। इस कैंडल का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसमें ऐसा नहीं, निफ्टी बैंक निफ्टी सभी में ये कैंडल देख सकते हैं जबरदस्त, बहुत ही अच्छी कंफर्मेशन के साथ बनते हुए देखने को मिल रही है, लेकिन इसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यहाँ पर भी देख सकते हैं हमें इस तरीके से चीज़ें देखने को मिली हैं। अब ओवरऑल ये डे टाइम फ्रेम पर निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट था। अब यहाँ पर मैं आप सबको बता दूं, बैक टेस्ट की अगर बात करें तो मैं आप सबको टेलीग्राम पर मार्केट से रिलेटेड जो भी पॉजिटिव नेगेटिव अपडेट है या संकेत है या फिर कोई अच्छा सेटअप है तो वो सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट टेलीग्राम पर मिल जाती हैं। टेलीग्राम अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो रिक्वेस्ट यही है, डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन करिएगा। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, कहीं पर कोई चार्ज और पैसे देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट है। कुछ भाई कमेंट करके भी पूछ रहे थे कि सर आपके उससे पैसे मांगे जा रहे हैं, तो मैंने उनको क्लियरली बोल दिया कि देखिए आपको जो भी चीज़ें मिलती हैं वो हमेशा फ्री रहती हैं, शुरू से ही फ्री हैं। ऐसा नहीं कि कभी मैंने आप सबसे कोई चार्ज लो बाद में फिर बोल दिया हो फ्री, हमेशा शुरू से फ्री थी, आगे भी फ्री रहेंगी जो भी चीज़ें हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब देखिए नई डील के बारे में बात किया गया, लेकिन इसको लेकर जो चीज़ें अब निकल के आ रही हैं, जब तक इस पर कोई साइन या कोई एक ठोस चीज़ें देखने को नहीं मिलती तब तक हम ट्रस्ट करके नहीं चल सकते। यही ओवरऑल जो मार्केट के बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं उनका कहना है, ठीक है। लेकिन जो गोल्डमैन सैक्स हैं या फिर जो भी बड़े बड़े दिग्गज फर्म हैं या कोई सीईओ हैं या मार्केट एक्सपर्ट हैं, जैसे कि मैंने बताया, तो उन्होंने ओवरऑल जो इंडिया की रेटिंग दिया है चाहे वो इकोनॉमी या मार्केट को लेकर, वो पॉजिटिव ही दिया है। जैसे कि यहाँ पर ये मैंने अपडेट प्रीवियस एनालिसिस में भी कराया था कि गोल्डमैन सैक्स ने इंडियन स्टॉक मार्केट को 29,000 निफ्टी का टारगेट दिया है आगे 2026 तक का, ठीक है। वहीं अगर यहाँ सेंसेक्स की बात किया जाए तो HSBC
ने 2026 के अंत तक सेंसेक्स को 94,000 तक का टारगेट दिया है। यानी कि आगे लॉन्ग टर्म से जो बड़े बड़े कह सकते हैं जो एक्सपर्ट हैं या बड़े बड़े फर्म हैं, इन सबका व्यू ओवरऑल जो चाहे वो विदेशी निवेशक हों, लोगों का व्यू पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है। केवल समझने की थोड़ा कोशिश करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो अपकमिंग इवेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसे ध्यान रखना ही रखना है, 14 नवंबर बिहार इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है। तो यहाँ पर मार्केट में थोड़ा वॉलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिल सकती है, इसे आपको फोकस रखना है न्यूज़ में, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर जैसे जो भी एग्जिट पोल है या जो भी चीज़ें आएगी तो थोड़ा बहुत इसका इम्पैक्ट मार्केट पर देखने को मिल सकता है, इसलिए इसका आपको ध्यान रखना है। ये एक हाई इवेंट में है, ठीक है। वहीं WPI इन्फ्लेशन का डाटा आने वाला है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी 2 डाटा और आने वाले हैं। तो ये सारी अपकमिंग इवेंट है जिसे ध्यान रखना ही रखना है। अब जो मार्केट एक्सपर्ट है, इनका टेक्निकल व्यू से क्या कहना है कि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज 20 डेमा को फिर से हासिल कर लिया है, जो 25,600 के आसपास है। इस स्तर से ऊपर बने रहने से निफ्टी के लिए 25,800 और 26,000 की ओर बढ़ने का रास्ता खुल सकता है, जबकि इससे नीचे जाने पर मुनाफा वसूली आ सकती है। आगे बाजार को बैंकिंग और IT शेयरों से सपोर्ट मिलेगा। ट्रेडरों को सलाह है कि वे मौजूदा वोलेटिलिटी के बीच बेहतर रिस्क मैनेजमेंट के साथ अलग सेक्टरों में रोटेशनल बाइंग के मौके तलाशें और इम्पोर्टेंट शेयरों पर ही फोकस करें, ठीक है। यानी कि अभी रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि हमें वोलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब चलिए चलते हैं चार्ट पर कौन कौन से लेवल निकल के आ रहे हैं उससे भी अच्छे से समझ लेते हैं, उसका भी एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पर। ये प्रीवियस एनालिसिस करके चार्ट पर आप सबको बताया था, यहाँ पर बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया था और देख सकते हैं मार्केट ने कितना ज़बरदस्त 25,450 तक का लेवल दिया था, जो 25,450 को कितना अच्छे से रिस्पेक्ट करके और यहीं से हमें रिवर्सल देखने को मिला और सीधा अप ट्रेंड देखने को मिला, ठीक। कल की क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्या प्लान रहेगा, अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ये जो लेवल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, जिसको मार्केट ने यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ब्रेकआउट दे दिया है। क्या किया है? ब्रेकआउट दे दिया है। अब यहाँ से मार्केट थोड़ा सा रीटेस्ट अगर करती है, जैसे फ्लैट ओपनिंग या फिर स्मॉल गैप अप ओपनिंग करने के बाद अगर यहाँ रीटेस्ट करती है तो अभी क्लोजिंग कहाँ हुई है? 25,705 पर हुई है, यानी कि 25,700 पर क्लोजिंग हुई है। तो ये 650 ध्यान से समझिएगा, ट्रैप करने के लिए मार्केट में ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अब यहाँ पर जो टेक्निकल चीज़ें हैं इसे समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 25,650 तक का अगर मार्केट रिवर्स होती है तो आपको डाउन साइड का व्यू लेकर नहीं चलना है, समझ गए। यहाँ पर इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। 650 के नीचे अगर मार्केट ब्रेकडाउन देती है तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म में 25,610 तक का प्लान करके चलेंगे, यानी कि 25,000 ध्यान से समझिएगा 600 तक का पहला टारगेट रखेंगे। 650 के नीचे और इसके नीचे मार्केट आती है तो फिर हम 25,560 यहाँ तक का व्यू अपना लेके चलेंगे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हालांकि डाउन साइड में कुछ बड़ा लेवल या कह सकते हैं बड़ी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी, तो 560 यहीं तक का 550 560 तक का जो रेंज है, जो जोन है, यहाँ तक का अपना व्यू हम डाउन साइड में लेके चलेंगे। अप साइड की अगर बात किया जाए तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि इस रेंज में ओपन होने के बाद मार्केट अगर 720 के ऊपर 740 के ऊपर निकलती है तो फिर हम अप साइड का प्लान करेंगे। तो 740 के ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद सबसे पहला टारगेट 780 का लेके चलेंगे और इसको मार्केट ब्रेक करती है, ठीक है, 25,780 के बाद में आप 25,840 तक का व्यू लेके चल सकते हैं। हालांकि जैसा भी होगा मैं आप सबको टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई भी चार्ज नहीं देना है। मैंने कई बार आप सबको बताया सब कुछ, सारी चीज़ें फ्री है। और आपको चीज़ें अगर नहीं समझ आती है या कोई चीज़ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर अगर टेलीग्राम पर आपको चीज़ें सही नहीं लगती तो आप एग्जिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। बाकी जैसा भी होगा मैं आप सबको अपडेट करा दूंगा। अब चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। हम आ गए हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी में मैंने अभी आपको यहाँ जैसे निफ्टी में स्ट्रक्चर बना हुआ था, मैंने आप सबको ये चीज़ें बताई थी, ध्यान से देखिए, ये चीज़ें बताई थी। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था और ये जोन मैंने आप सबको प्रोवाइड किया था, ये देख सकते हैं 58,000 का। मैंने आप सबको क्लियरली क्या बोला था कि इसके नीचे अगर मार्केट आती है तो आप अपना डाउन साइड का व्यू लेके चलेंगे। और यहाँ से देख सकते हैं मार्केट ओपन होने के बाद सीधा
मैंने आप सबको बताया था कि इसके ऊपर, इस जोन के ऊपर निकलती है तो हम अपसाइड का प्लान करेंगे, तो मार्केट यहाँ नहीं गई, ठीक है। इसी को फिर से मार्केट इसी रेजिस्टेंस जोन को फॉलो किया और यहाँ से सीधा नीचे, और यहाँ इस लेवल से यहाँ से मार्केट जो है अपसाइड में सीधा एक ट्रेंड में मूव करते हुए देखने को मिला रिकवरी व्यू से। तो अब यहाँ क्लोजिंग कहाँ किया है, 58,000। मैंने आप सबको एक बात बोली थी, ध्यान होगा कि 58,000 के नीचे जब तक है तो आप 58,000 को एक रेजिस्टेंस व्यू में लेके चलेंगे, लेकिन 58,000 के ऊपर मार्केट अगर 58,100 के ऊपर या 150 200 जाती है तो वहाँ 58,000 फिर एक सपोर्टिंग लेवल में वर्क करने वाला है। तो अभी बैंक निफ्टी में क्लोजिंग कहाँ देखने को मिली है, 58,148 पर क्लोजिंग देखने को मिली है। अब मार्केट यहाँ फ्लैट या गैप अप ओपनिंग करने के बाद ध्यान से समझिएगा क्या स्ट्रेटजी और प्लान बना के चलना है। मार्केट यहाँ ओपनिंग करने के बाद में इस पर, ठीक है, थोड़ा सा डाउन साइड अगर आती है तो हमें डाउन साइड में अपना व्यू कब लेके चलना है, 58,000 तक का आपको ध्यान रखना है, पी साइड नहीं जाना है जब तक 58,000 के ऊपर है, ठीक है। 58,000 मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल के व्यू में अब वर्क करने वाला है बैंक निफ्टी में। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। 58,000 इस रेंज के ऊपर मार्केट ब्रेकआउट देती है, यानी कि 58,200 के ऊपर 230 250 की जो रेंज है इसके ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो फिर हम अप साइड का प्लान करेंगे और हमें 58,230 के ऊपर निकलने के बाद हमें 330 तक का प्लान करके चलना है, और इसके बाद मार्केट अपसाइड में सस्टेन कर लेती है तो 58,450 तक का लेवल देखने को मिलेगा। अब यहाँ 58,500 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के व्यू में निकल के आ रहा है तो उसे ध्यान रखिएगा, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहना है, साइकोलॉजिकल और टेक्निकल व्यू से रेजिस्टेंस के व्यू में रहने वाला है। तो यहाँ पर 58,500 तक का अपना व्यू लेके अपसाइड में चलना है, लेकिन ध्यान है आपको कब अपना व्यू लेके चलना है। लेकिन डाउन साइड में हम तभी जाएंगे जब 58,000 के नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन करेगी, यानी कि इसको ब्रेक डाउन अच्छे कैंडल के साथ या तो करे या इसके नीचे सस्टेन करे, तभी हम डाउन साइड में अपना प्लान लेके चलेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी अगर कुछ चेंजेस या नई चीज़ आती है तो मैं आप सबको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। आशा करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। क्लियर होगी तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं, एनालिसिस पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।